हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह चली गई हूँ मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था कि बाहर कहीं घूमूं। और मेरे पीछे देखो बैकग्राउंड कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यू था सुबह सुबह का। और ये 2.5 किलोमीटर का पूरा राउंड था, मैंने लगाया 1 घंटा हो गया था मुझे। और उसके बाद मैं घास में भी चली, तो यहाँ पे उस सुबह के बज गए 6। अब उसके बाद आ गई मैं घर पे, और घर पे भी आज संडे था तो बहुत सारा एक्स्ट्रा काम था, जबकि यूनिफॉर्म धोना, फिर घर की क्लीनिंग वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें थी। और मैंने फिर उसके बाद ओम को खाना खिलाया, मैंने भी खाया। हम लोग वैसे खाना खा लेते 11 बजे तक, लेकिन आज मेरा खाना हो गया था 12:30 बजे तक, लेट हो गया था। और हम लोगों ने वेट लॉस का भी सोचा है, तो इस चक्कर में हमारा टाइम टेबल भी चेंज मैं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह हम लोग जूस वगैरह ले लेते हैं, जैसे एलोवेरा का जूस है या फिर वो जीरा वाला पानी रहता है ना, वो पी लेते हैं। तो इस चक्कर में कभी खाना कभी टाइम चेंज बदल जाता है। और मैं फाइनली यहाँ पे बैठ गई हूँ 1 बजे स्टडी करने, और ये वाला टाइम मैं कभी मिस नहीं करती और ना ही मैं मिस करना चाहूँगी ये वाला टाइम। तो मैंने यहाँ पे उठाया है सामाजिक विज्ञान, मतलब ये समझ लो संविधान। तो उसका मेरा एक टॉपिक बाकी था, मुझे वो कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने ये वो उठा लिया और वही पढ़ूंगी। और मैं ये वाला टाइम कभी मिस नहीं करती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये टाइम पे अगर मैं बैठ गई ना, तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा और मैं सारे काम को मैनेज कर लूँगी। अगर मैं ये 2 घंटे नहीं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं कब क्या कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना पूरा जो मेरा टॉपिक था वो उसे मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। और सुबह से मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी, वहाँ से मुझे एक बेनिफिट ये हुआ कि मैं जब वहाँ गई और जब रिटर्न आई, पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि यार इतनी सारी एनर्जी है, मतलब इतना सारा मोटिवेशन है, क्योंकि बाहर का माहौल, बाहर की हवा बहुत ही अच्छी लगती है। और उसके बाद अगर आप स्टडी करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ कर रहे हो। नहीं तो बोरिंग सा लग रहा था कि आप सुबह उठो, नहाओ धो, बनाओ खाओ, फिर उसके बाद फिर बुक्स पढ़ने बैठ जाते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या मिस कर रही हूँ मैं, मतलब बस घर में ही बुक्सों में ही लग रहा था। तो अगर आप, और 2 चीज़ें हो गई, क्योंकि आप सुबह जल्दी भी जग गए। वैसे तो मैं जागती थी 1 घंटे पढ़ने के लिए सुबह, लेकिन मतलब ये बाहर घुमाए तो ये थोड़ा अलग लग रहा है। अब मुझे सुबह का 1 घंटा है, वो मुझे अभी दिन में कवर करना होगा, कोशिश करूंगी कवर मैं कर लूंगी। और अभी तो वही पढ़ रही हूँ। और ये 2 घंटे पूरा कंप्लीट करने के बाद मुझे जाना है बाहर, बाहर होके आऊंगी, उसके बाद ही फिर से स्टडी करूंगी। तो ये रहा मेरा स्टडी रूम, इसको मैंने पूरा डेकोरेट कर लिया। और यहाँ पे लगाया मैंने भूगोल का चार्ट। ये चार्ट मतलब मैंने 4 चार्ट मंगाए थे, आपको दिखाए भी थे मैंने पिछले ब्लॉग में। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिए हैं ये सारे। और ये रहा भारत का इतिहास, इसका भी मतलब इसमें क्या शॉर्ट में सारी चीजें दी गई हैं, जो भी एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी दी गई। ये भारत का जनगणना 2011, इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पे लगा है संविधान, मेरा मतलब फेवरेट टॉपिक समझ लीजिए आप। और ये भारत के संविधान के जितने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनते हैं वो सारे इसमें दिए गए। और ये मैंने लगा दी, क्योंकि चलते फिरते आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। और आप लोग एक चीज बताओ, ये जो बीच में टाइल्स दिख रही है ना क्रीम कलर की, ये थोड़ा बीच में कलर अलग दिख रहा है। और ये यहाँ पे लगा था पत्थर, आप मेरे पिछले व्लॉग में देखेंगे तो उसमें मैं जब स्टडी करती थी तो पीछे बहुत सारा सामान रहता था, जैसे उस पे प्रिंट आउट रखा था, बुक्स रखी थी, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं सब मेरे सर पे ही रखा है वजन, इसलिए मैंने वो हटवा दिया। और बहुत सारी मेहनत लगी, वो दिखाऊंगी आपको ब्लॉग के लास्ट में। और मैं बाहर से आ गई हूँ, अभी मैं फिर से बैठ गई हूँ स्टडी करने। अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो 2 घंटे मैंने पहले कवर कर लिए थे। अभी मुझे 1 घंटे और कवर करना है, सुबह वाला जो मैंने सुबह नहीं पढ़ा वो यहाँ पे मुझे कवर करना होगा, क्योंकि दिन के 4 घंटे तो कम से कम मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि काम भी बहुत सारे हैं। उन सबको मैनेज करने के बाद आप 4 घंटे भी निकाल पाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, अगर आप लोग के लिए भी अच्छी बात है तो आप 4 के 5 घंटे कर लीजिए, लेकिन अपना टाइम कभी मिस मत करिए, कंटिन्यू स्टडी करो। अगर लाइफ में आप थोड़े से एक्टिव रहेंगे, कुछ करते रहेंगे तो ही काम बनेगा, नहीं तो पता नहीं बोरिंग सी लाइफ हो जाती है। मतलब हम इंडियन की कहूँ या फिर हमारी या फिर सारे लोगों की बस एक ही चीज हो गई कि शादी के बाद ना बस उनको तो अपना वजन बढ़ाना होता है। आप उनको 5-6 साल बाद देखेंगे तो वो अगर 15 किलो के होंगे तो वो 40 किलो के मिलने वाले हैं। मतलब ऑप्शनली वैसे तो आप देखेंगे तो वेट नॉर्मली सबका 50-60 रहता है, लेकिन आप उनको 5-6 साल बाद मिलेंगे ना तो वो 70-80 किलो के दिखाई देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आलस जैसा भरा रहता है। और हम इंडियंस हम इंडियंस का नहीं कह सकते सबका, पर काफी लोगों का बात करें तो ऐसा ही करते हैं कि वो उनको बस ये लगता है कि काम खत्म हो गया, पहले अपनी जॉब लेनी है, जॉब के बाद फिर उनको बस ये लगता है कि अब मुझे
बस काम अपना करके अब फ्री होके थोड़ा सा देख ले टीवी और अपना सोशल मीडिया पे पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मैं थोड़ी सी एक्टिव रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी स्टडी सब कंप्लीट करने के बाद, और ये सैटरडे का ब्लॉग जो मैंने इतनी सारी मेहनत करी, यहाँ का पहले पत्थर कटवाया, फिर कटवाने के बाद पूरे रूम में इतना सारा कचरा हो गया था कि मैं साफ करते करते शाम हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो वो लोग सीमेंट पूरा पत्थर काटने के बाद फिर टाइल्स भी लगा के ब्लैक वाला सीमेंट से चिपका के चले गए, लेकिन उसके ऊपर वाइट वाला सीमेंट बोल रहे थे कि मैं सुबह लगाऊंगा आके। मुझे लगा कि पता नहीं फिर वो लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि उनका एक दिन का था, वो करके चले गए और ये वाला पूरा काम छोड़ के गए। तो यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ दोनों लगे हुए हैं, वाइट वाला सीमेंट उसके ऊपर वो बता के गए कैसे लगाना, तो वो हम लोग लगा के फिर उसको पूरा साफ कर रहे हैं, क्योंकि अगर सीमेंट साफ नहीं करेंगे तो चिपक जाएगा और वो कभी छूटेगा नहीं। तो टाइल्स पे मतलब ब्लैक लाइन ना दिखे, इसलिए वाइट सीमेंट लगाना पड़ता है, यही है। तो वो लगाने के बाद पूरा साफ किया, फिर पूरा रूम की हालत इतनी गंदी हो गई थी, क्योंकि पूरा एकदम वाइट पूरा टाइल्स काटनी पड़ी, लगाई, फिर इन सब में मतलब पूरा रूम की हालत खराब है। तो यहाँ पे मैं और योगी फुल ऑन मेहनत करते हैं, मतलब पूरा रूम क्लीन करते हैं, और इसको अपना पूरा स्टडी वाला रूम जो आपको मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ वो कंप्लीट होने के बाद का सीन था। ये है सैटरडे का, वो संडे मतलब यानी आज का ही था। और यहाँ पे मैंने पूरा रूम क्लीन करा। हाँ, योगी जी ने बहुत सारी हेल्प करी, उन्होंने रूम भी क्लीन करने में बहुत सारी हेल्प करी। तो योगी जी यहाँ पे ये देखो कंप्लीट करके अभी लग गए हैं बेचारे साफ करने में। तो अभी वो ऊपर की वॉल और रूम को पूरा अच्छे से साफ करे, ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया, तब ये इतना गंदा है। और मेरी हालत देखो, थक के एकदम हालत खराब है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग? अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर जाना। बाय बाय।